से इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आप डिलीवरी सेटिंग कैसे मैनेज कर सकते हो। तो हम आते हैं पहले अपने डिलीवरी वाले पेज पर। यहाँ पर आपको दो टैब दिखाई दे रहे होंगे, पहला डिटेल्स है हमारा और दूसरा हमारा है पिन कोड। तो पहले हम समझते हैं कि हमारा जो ये डिटेल्स इसमें क्या क्या है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिफ़ॉल्ट डिलीवरी अमाउंट और फ्री डिलीवरी अबव अमाउंट, यानी कि आप इसमें सेट कर सकते हो कि आप एक डिलीवरी चार्ज ऐड कर सकते हो इसमें। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फ्री डिलीवरी अबव अमाउंट में 700, यानी कि अगर कोई कस्टमर है वो ऑर्डर करता है 700 के ऊपर तो उसे हम फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। अगर कोई यूज़र है यानी कि आपका कोई कस्टमर है वो 700 के नीचे यानी कि 700 के नीचे ऑर्डर करता है तो आप उसे चार्ज ऐड कर सकते हो कि हर ऑर्डर में कितना चार्ज ले रहे हो आप। मैं ऐड कर रही हूँ कि मुझे हर ऑर्डर में 15 रुपये डिलीवरी चार्ज लगाना है, तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हो। फिर आपको दिखाई दे रहा है ऑल स्टोर अलाउ स्टोर पिकअप, यानी कि अगर आप चाहते हो कि एक स्टोर पिकअप है उसमें अगर आप चार्जेस लगाना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, 10 रुपये 20 रुपये जो भी आप ऐड करना चाहो। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा अलाउ डिलीवरी बेस्ड ऑन किलोमीटर्स, यानी कि आप चाहते हो कि आप एक हर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये 10 रुपये ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना आप ऐड करना चाहते हो। मैं ऐड कर रही हूँ कि डिलीवरी चार्जेस पर किलोमीटर यानी मिनिमम है तो मैं कर रही हूँ 7 रुपीज़ और मैक्सिमम डिलीवरी चार्जेस जो है अगर मैं कर रही हूँ 15 रुपीज़। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा डिलीवरी बेस्ड ऑन वेट, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप चाहते हो जैसे कुछ सब चीज़ें होती हैं जो कि वेट के हिसाब से होती हैं, जैसे हमारा मिल्क हो गया या कुछ फ्रूट हो गए या फिर ब्रेड हो गई, जो भी चीज़ें हैं हमारे। अगर आप चाहते हो कि हर एक ग्राम यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चार्जेस पर 100 ग्राम्स, मैं अगर ऐड करना चाहती हूँ कि हर 100 ग्राम का मैं 5 रुपये चार्ज लूँगी ही लूँगी। ठीक, फिर उसका आपको दिखाई दे रहा होगा डिलीवरी वेट अप टू, यानी कि अगर अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 5000 यानी कि 5000 है, 5000 ग्राम यानी कि 5 किलो। मैं ऐड कर रही हूँ कि अगर कोई 5 किलो का ऑर्डर करता है तो उसे 100 रुपये डिलीवरी चार्ज मतलब 100 रुपये उसका चार्ज उसे देना ही पड़ेगा चार्जेस। उसके बाद अगर वो 5 किलो के ऊपर ऑर्डर करता है तो हर ग्राम यानी कि हर 100 ग्राम जो है उसका मैं 5 रुपये ऐड मतलब 5 रुपये मैं उसे लूँगी। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि अलाउ डिलीवरी शेड्यूल, यानी कि आप चाहते हो कि कोई कस्टमर है वो डेट और टाइम अगर आप दिखाना चाहते हो कि जो आपका कस्टमर जैसे ऑर्डर कर रहा है वो चाहता है कि मैं एक टाइम और डेट सेलेक्ट कर लूँ, मुझे इस तारीख पर ये ऑर्डर चाहिए, तो इसे आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज डिलीवरी है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर डिलीवरी, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ 6 यानी 6। फिर आपको दिखाई दे रहा है इस डिलीवरी शेड्यूल मैंडेटरी, यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो यूजर यानी जो कस्टमर है वो जब तक डेट और टाइम सेलेक्ट ना करे वो ऑर्डर कर ही नहीं पाए, तब इसे ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं अगर वो डेट और टाइम सेलेक्ट नहीं करना चाहता तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं इसे ऑन कर लेती हूँ। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अलाउ सेम डे डिलीवरी, तो इसे आप ऑन करोगे तो जैसे मेरे कोई अगर कस्टमर है उसने ऑर्डर किया, ठीक है, आज सुबह, और उसे आप दे रहे हो कि हाँ हम आज ही के दिन आपका जो ऑर्डर उसको डिलीवरी कर देंगे, तो इसे आप ऑन कर सकते हो। पर आपको अगर आप ऐड करना चाहते हो कि जो आपका उसने कस्टमर ने ऑर्डर किया हुआ है उस प्रोडक्ट को यानी कि उसका जो आइटम है जो हम लोग बना रहे हैं उसको तैयार होने में कितने घंटे लगेंगे, इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑर्डर, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि 3 आवर्स मिनिमम लगेंगे ऑर्डर को प्रिपेयर होने में। फिर आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट डिलीवरी टाइम मैं दे रही हूँ कि शाम को 8 बजे के बाद कोई डिलीवरी नहीं होगी, तो आप यहाँ पे 8 बजे 9 बजे जो भी आप ऐड करना चाहते हो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो कि लास्ट 9 बजे तक, इसके बाद हमारा यहाँ पे कोई भी डिलीवरी नहीं होगा। इसमें आपको बताया कि आप एक टाइम और डेट सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर हम जो डेट यहाँ पे डेज दिए हुए हैं संडे मंडे पूरे, तो आप जो भी डेट सेलेक्ट करोगे डेज, इससे क्या होगा उस डेट को यूज़र को दिखाई देगा कि हाँ वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मेरे पास संडे को कोई भी ऑर्डर नहीं आए, केवल मंडे टू सैटरडे आए या फिर मंडे टू फ्राइडे आए, तो आप इसे पूरा सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टमर आपको जो है सैटरडे एंड संडे को ऑर्डर नहीं कर पाएगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर टाइम है,
यानी कि आप चाहते हो कि इस डेट को इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक, यानी कि एक लिमिट लगा रखी है कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक हमारे पास ऑर्डर हो जाए, उसके बाद हमारे पास कोई ऑर्डर ना आए। तो आप इसे एक टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, टाइम सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि करीब सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक कोई जो यूज़र होगा वो ऑर्डर कर पाएगा, उसके बाद वो ऑर्डर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होगा वो टाइम और डेट सेलेक्ट करने का। हमने स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट सेलेक्ट कर ली है, इसके बाद हम इसमें ऐड बटन में क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 2 टाइम क्रिएटेड, यानी कि इसके पहले मैं एक टाइम क्रिएट कर चुकी हूँ, तो एक टाइम में क्लोज कर लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा मैनेज स्लॉट, यानी कि हमारा जो मैनेज स्लॉट क्या होता है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका कस्टमर है वो केवल एक दिन में 5 ऑर्डर कर पाए या 2 ऑर्डर कर पाए, ऑर्डर में लिमिट लगाना हो, तो आप मैनेज स्लॉट यूज़ कर सकते हो। इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने एक डेट सेलेक्ट करी, ये डेट की ये जो हमारी ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग के हिसाब से क्रिएट होता है। मैंने सेलेक्ट कर रखा है मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इस डेट पे, इस टाइम पे बस हमारा एक लिमिट लगा पाएंगे हम। सेलेक्ट डेट करना है आपको, अगर मैं कर रही हूँ 16 मार्च, ओके कीजिए। आपने यहाँ पर एक टाइम ऐड कर रखा है, तो आपको यहाँ पर एक ऑर्डर लिमिट, मतलब जो आपका एक स्लॉट ही क्रिएट होगा। अगर मेरे यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने 4-5 टाइम्स ऐड कर रखे हैं यहाँ पर, तो जो आपके जो स्लॉट टाइमिंग की वो 5 से 6 स्लॉट क्रिएट होंगे जो आपने ऐड कर रखे होंगे टाइम। मैंने अभी तक एक टाइम ही क्रिएट कर रखा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक टाइम दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, ऑर्डर लिमिट लगा देनी है कि ऑर्डर लिमिट कितनी होनी चाहिए, नहीं कि 16 मार्च को 9 बजे से, नहीं कि आपको 10 बजे सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक बीच में कितनी ऑर्डर हो सकते हैं। मैं कह रही हूँ केवल 2 ऑर्डर ही हो, और मुझे इसे एक्टिव करना होगा और इसे अपडेट बटन पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, 16 मार्च को जो आपका कस्टमर होंगे वो केवल 2 ऑर्डर ही कर पाएंगे, 2 ऑर्डर के बाद वो तीसरा ऑर्डर नहीं कर पाएगा। इसे हम ओके कर लेते हैं। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा सेकंड टैब पे आते हैं, पिन कोड। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अलाउ ऑल पिन कोड्स। अगर आप चाहते हो कि जो आपका कस्टमर है वो कहीं का भी हो, यानी कि किसी भी सिटी से हो, किसी भी प्लेस से हो, किसी भी रीजन से हो, तो वो ऑर्डर कर सके आपके पास, तो ये आप इसे ऑन कर सकते हो, और अलाउ ऑल पिन कोड्स। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं अगर पीतमपुरा का हूँ, या मैं साकेत का हूँ, या फिर मैं रोहिणी का हूँ, जहाँ कभी अगर आप होते हैं, यानी कि एक प्लेस का नाम बता रही हूँ मैं, अगर आप सिर्फ इस एरिया के लोगों को ही ऑर्डर करना चाहते हो कि मतलब सिर्फ मेरे जो आसपास के लोग हैं वो लोग ही ऑर्डर कर पाएँ, तो आप इसे ऑफ करके यहाँ पर एक ऐड पिन कोड का बटन है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आप हर पिन कोड का एक अलग-अलग कॉस्ट, उसकी मिनिमम कॉस्ट, यानी उसे आप कितने फ्री डिलीवरी चार्जेस कितना देना चाहते हो, अगर आप फ्री डिलीवरी दोगे तो कितने के ऊपर दोगे, यानी कि अगर वो ऑर्डर करता है 2000 रुपए का, तो उसे ऑर्डर हम फ्री देंगे। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने ऐड किया पिन कोड में 110038, ये हमारा पिन कोड ऐड हो गया। ये हम उसे कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है उसे देना पड़ेगा। मैं दे रही हूँ इन मिनिमम अमाउंट होना चाहिए 1500 का। फिर आपको दिखा दे फ्री डिलीवरी अबव अमाउंट, उसे हम ऑर्डर देंगे फ्री, कितने में, अगर वो ऑर्डर करता है 5000 तक, या मैं दे रही हूँ 500। अगर वो 500 के ऊपर ऑर्डर करता है तो उसकी डिलीवरी फ्री है, अगर वो 500 से कम ऑर्डर करता है तो उसे हर ऑर्डर का 10 रुपये उसे चार्ज देना होगा। इसे हम एक्टिव रखेंगे। ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसमें चाहें तो मल्टीपल टाइम्स क्रिएट कर सकते हैं। इस बस आपको क्या करना है, एक ऐड पिन कोड बटन में क्लिक करते जाना है, ये सारे क्रिएट होते जाएंगे अपने आप, बस इसे आपको उसके बाद एक्टिव रखना है और सेव कर देना है। मैंने अभी से आपको एक क्रिएट करके दिखा दिया है। अगर मैं और ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे ओके और ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने उसकी कॉस्ट लगा दी है 5 रुपीज़। इसका ऑर्डर होगा कम से कम 2000 का, और इसे मैं फ्री डिलीवरी दूंगी 2500 में, यानी कि 2500 में। यानी कि जो आपका यूजर होगा, ये अगर इस प्लेस का यूजर है, इस पिन कोड का है वो, तो उसे मिनिमम अमाउंट देना होगा 2000 रुपये का वो करेगा ऑर्डर। और अगर वो 2000 रुपये का ऑर्डर करता है तो उसे 5 रुपये चार्जेस देने होंगे, और अगर वो 2500 रुपये के ऊपर ऑर्डर करता है तो उसे फ्री डिलीवरी मिलेगी। यहाँ पे इसे हम सेव कर लेते हैं।
ओके कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो सारी सेटिंग है वो क्रिएट हो चुकी है। तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग में एक मतलब जो आपका ऑर्डर होगा उसको मतलब फ्री होगा कि मतलब किस मतलब जैसे आपको मैंने बताया ना कि फ्री डिलीवरी अब आप कितने के ऊपर होगा, यानी 700 रुपये अगर ऊपर होगा तो देगा। स्टोर पे का चार्जेस ऐड कर सकते हो, पर किलोमीटर के हिसाब से आप उसमें चार्जेस ऐड कर सकते हो। आप एक ऑर्डर लिमिट लगा सकते हो, हर ग्राम का भी एक अलग अलग चार्ज ऐड कर सकते हो। ये हमारी सेटिंग करने से हमारे जो कस्टमर होंगे उन्हें सारी सेटिंग्स वो अपनी यूज कर पाएंगे, उन्हें वो ऑर्डर करना होगा। तो ये बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है हमें। थैंक यू सो मच।